दोस्तों, कालखंड के 4 युगों में से अभी तक 3 युग बीत चुके हैं और वर्तमान में कलयुग का दौर चल रहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का दौर 4,32,000 वर्ष का बताया जाता है और इनमें से 5,132 वर्ष बीत चुके हैं। जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम अवस्था पर आ रहा है, वैसे वैसे इसमें पाप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब अगर इस चीज पर लगाम भी लगाई जाए तो शायद इंसान से होने वाले पापों को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब में से कई लोगों को ये पता होगा कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे और कलयुग में बढ़े हुए पापों व पापियों का नाश करके पुनः पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। जब कल की अवतार जन्म लेगा तो उनके साथ लगभग सभी भगवान अपने अलग अलग रूपों में जन्म लेंगे और ऐसे में उनके अस्त्र शस्त्र भी अलग होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं शस्त्रों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल की रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक गांव में विष्णुशा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के घर पर विष्णु भगवान कल की रूप में अपना जन्म लेंगे। कल की अवतार देवदत्त घोड़े पर सवार होकर संसार से सभी पापियों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि का देवदत्त घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होगा, बल्कि ये भी एक देव रूप होगा। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक हिंदू मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कल्कि मंदिर। हिंदू इतिहास में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि भगवान कल्कि के अवतार के पहले ही बना है। ये मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर के परिसर में एक छतरीनुमा कमरा बना हुआ है जो कि चारों ओर से जाली वाले पत्थरों से ढका हुआ है। इस जालीनुमा कमरे में बेशकीमती पीले संगमरमर के घोड़े की मूर्ति बनी हुई है। इस घोड़े के खुर का अग्रभाग खंडित है। कहते हैं कि ये इस घोड़े के पैर का घाव है और ये धीरे धीरे भर रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन इस घोड़े के पैर का ये घाव भर जाएगा उस दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान इसी घोड़े पर सवार होकर सभी अधर्मियों का विनाश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल्कि अवतार के कवच कुंडल के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस कवच कुंडल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि महाभारत में ये कवच दानवीर कर्ण के पास था और उन्होंने इस कवच कुंडल को दान दे दिया था। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि कवच कुंडल कर्ण का वो खास हथियार था जिसकी वजह से उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन एक बार इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इसे कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्रदेव को अपना ये कवच कुंडल दान में दे दिया था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच कुंडल का क्या हुआ। तो आपको बता दें कि ये कवच कुंडल आज भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक रहस्यमय गुफा में स्थित है। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार जन्म लेगा तो उस समय उस गुफा से भगवान उस कवच कुंडल को निकालकर धारण करेंगे और फिर दुनिया के पापियों का खात्मा करेंगे। बीजापुर के पास के गांव में रहने वाले लोगों ने इस बात का दावा किया है कि वहां मौजूद गुफा के अंदर से पीली रोशनी आती है, जिसके बाद इस चीज की कई बार जांच भी की गई। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई श्रापों के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास में धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने इस कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इसी गुफा में छुपा दिया था। इस गुफा में जाना आज खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस गुफा से आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। कहते हैं कि ये कवच और कुंडल बस भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही परशुराम जी का फरसा भी आज इस दुनिया में मौजूद है। ये सुनकर हो सकता है शायद आप चौंक गए हों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा दावा किया जाता है कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है और यहाँ पर स्थित है टांगीनाथ धाम और इसी धाम में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा। वैसे तो ये फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आज तक इसमें कभी जंग नहीं लग पाई है। ये किसी रहस्य से कम नहीं है कि हजारों साल के बाद भी आज ये सुरक्षित कैसे है। दोस्तों, इसके बारे में ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे उखाड़ने में कामयाब नहीं हो सके और जब ये फरसा उनसे नहीं उखड़ पाया तो उन्होंने इसके ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि उसे भी वो ले जाने में नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोहार जनजाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी, जिसके बाद से वो इस इलाके को छोड़कर भाग गए और आज भी इस जनजाति के लोग आसपास के गांव में रहने में भी घबराते हैं। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार जन्म लेगा तो उनके साथ भगवान परशुराम का अवतार भी होगा और भगवान परशुराम अपने इसी फरसे से पापियों का खात्मा करेंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु इस कलयुग में अपना कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तो उनके हाथ में एक तलवार होगी। कहते हैं कि यह तलवार इंसाफ की तलवार होगी। इस तलवार की सबसे खास बात यह होगी कि ये तलवार सिर्फ उसी पर चलेगी जिसने पाप किए होंगे।
दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद रहता है। आपको बता दें कि ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा तब तक करता था जब तक कि वो अपने लक्ष्य को तबाह न कर दे, और उसे तबाह करके वो अपने मालिक के पास वापस आ जाता था। यह अस्त्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में हमेशा रहता था। शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु भगवान से वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद राक्षसों का वध किया जा सके, जिसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों नारायण अस्त्र भी भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भगवान शिव के महाअस्त्र पाशुपतास्त्र के बराबर ही खतरनाक होता है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके आगे नतमस्तक होकर अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था और इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी थी। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी थी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया नारायण अस्त्र जब भीम की ओर तेजी से जाने लगा तो भीम भी उस अस्त्र का मुकाबला करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे, जिसके बाद श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें अपने सारे हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा। भीम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं को चोट पहुंचाता था जो कि उनके सामने हथियार उठाकर उसका मुकाबला करते थे। इस हथियार की सबसे खास बात यह थी कि इसको केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता था तो उसकी अपनी ही सेना खत्म हो जाती थी। यह अस्त्र आज भी भगवान विष्णु के पास है, जो कि कल्कि अवतार के पास भी जरूर होगा। दोस्तों इस शस्त्र के समान ही एक शस्त्र है जिसे वज्र अस्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर आप देवेंद्र को जानते हैं तो आप इस शस्त्र के बारे में भी जरूर जानते होंगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि ये देवताओं के राजा इंद्र देवता का एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र था। इसका प्रहार अचूक था। इसका उपयोग भी तभी किया जाता था जब दुश्मन भी बलशाली होता था, और इस अस्त्र को मंत्रों के द्वारा जगाया जाता था। ये मंत्र शक्ति से तैयार एक ऐसा हथियार था जो कि धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देने के बाद ही शांत होता था। दोस्तों कल्कि अवतार में भगवान विष्णु समय आने पर अपने 8 हाथों वाला स्वरूप इस दुनिया को दिखाएंगे, जिसमें कि उनके हाथों में शंख, कृपाण, धनुष बाण, सुदर्शन चक्र और बाकी के हाथों में सोने और चांदी के आभूषण होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र जो कि घोर कलयुग के समय जब भी भगवान अवतार लेंगे तो उनके हाथों में ये हथियार मौजूद होंगे और भगवान इन हथियारों का इस्तेमाल अधर्मियों के वध के लिए करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।